सो हे गाइस की हाल चाल है, सब तो सारे वधिया होंगे। हु पुश्ड द लाइव शोज मार्केट द मोस्ट इन इंडिया? दलजीत भाजी, सद्धू भाजी, करण बिरा, है ना, सारे। लेट्स चेक इट। AP ढिल्लों इज़ आल्सो इन दिस। यही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਏ ਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੜਬੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਿਕਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਓਡੇ ਤਗੜੇ ਅਖਾੜੇ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। बाकी खाड़ियां दा दौर पंजाब च ते बहुत टाइम पहला तो चलता आ रहा है, खाड़ियां तो शुरू होया सारा कुछ जी। म्यूज़िक एडिक्ट दिस साइड तो भाई जैसा कि तुम्हें पता ही है कि करंटली करण औजला के, दिलजीत भाजी के इंडिया टूर के कॉन्सर्ट टिकट्स कितने ज़्यादा हाई प्राइस पे बिक रहे हैं। मिनटों में भाई सारे के सारे शोज सोल्ड आउट हो रहे हैं, सारा तुम्हें पता ही है ना। ਹੁਣ मैं भी गल क्लीयर करना चाहूँगा, सोल्ड आउट भी जरूरी नहीं है, सारा कुछ लोग ही खरीद रहे हैं। बहुत सारी टिकट्स ब्लैक भी हो रही ने, तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਂ 1-1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੇ 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10,000 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ 20,000 'ਚ भी। सो ये चीज़ चल रही है, ज़्यादा हाइप है। तो भाई मैंने ना कुछ वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा चल रही है ये चीज़ कि दिलजीत भाजी और करण औजला ने काफ़ी ज़्यादा ये जो लाइव शोज़ की मार्केट है, ये जो कॉन्सर्ट्स की मार्केट है, इसे काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा? इनका सबसे बड़ा हाथ है, ये चीज़ तुम्हें जानने को मिल जाएगा, या फिर इससे पहले काफ़ी कुछ हो चुका है? इसके बारे में हम बात करेंगे। डोंट वरी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ये जस्ट स्ट्रेट फैक्ट्स। हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स आप कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने बंदियां ने ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਾੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਕਰਨ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 50,000 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਸੋਲਡ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाएं। तो सबसे पहले ना ये लाइव शोज़, ये जो इंडिया टूर वगैरह कंट्रीज़ के टूर होते हैं आर्टिस्ट्स के, इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो AP ढिल्लों भाई तुम्हें पता ही है कि एकदम से कितने ज़्यादा वायरल हुए थे। खैर उनकी पीछे की मेहनत काफ़ी ज़्यादा थी भाई, उस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते। तो जो ब्राउन मुंडे गाना एकदम से हिट हुआ है ना, और 1-2 साल बाद उन्होंने 2021 में अपना एक इंडिया टूर अनाउंस कर दिया, जिसका टाइटल था द टेक ओवर टूर, जो कि उनकी एल्बम के बाद में आया था। और इसका पोस्टर तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, बोट ने इसे स्पॉन्सर किया था, और 2021 में ये हुआ था। इसमें आर्टिस्ट थे AP ढिल्लों, गुरिंदर गिल, G माइनर और शिंदा कालो। इस टूर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि है ना, इस टूर के बाद में जो एक्सक्यूजेस गाना जो फटा था ना भाई, वैसे इसका कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है, बट ये चीज़ काफ़ी बंदों ने रियलाइज़ करी होगी, नोटिस करी होगी, तो मैंने भी करी थी, तो मैं बता। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 'ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ इंटेंस भाई के चैनल तो सीगा गाना ये, तो बहुत तगड़ा हिट है। आ रहा हूँ, इसके बाद में जो गाने फटे थे ना भाई AP ढिल्लों के, उसकी भाई कोई रीस ही नहीं, इतने ज़्यादा वायरल हुए थे, और शोज़ की क्लिप्स वगैरह एडिट्स हर दूसरी रील AP ढिल्लों के गाने पे ही आ रही थी। और इसके बाद में एक्सक्यूजेस गाना तो इतना वायरल हो गया कि मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे पेजेस ने कि कहती होंदी सी क्लब फुटबॉल लौटा दे इसी, है ना, वो वाली लाइन मीम्स वगैरह सारे ब्रांड्स वगैरह ने इतनी पॉपुलर कर दी कि भाई गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया। ये सारी चीज़ें ना PR एजेंसीज करती है। वैसे यार गाने में भी दम होना चाहिए, है ना, तभी वो चीज़ होती है। बट जैसे किसी ने इंडिया टूर अनाउंस किया है, तो उसकी पर इस लेवल तक PR एजेंसी मैंने औखा लगता है। हाइप कैसे बनाई जाती है आजकल सोशल मीडिया, तो हमें तो पता ही चल जाती है। और तुम यूँ मत समझना कि भाई ये एक कैसे बोल रहा है, इसे क्या पता, ये सारी चीज़ भाई, ये जो है ना कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मीम पेजेस वगैरह को, इनके पास प्रमोशंस वगैरह आते रहते हैं। जैसे कि जो म्यूज़िक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स है, रिएक्शन चैनल्स वगैरह, तो वो उनकी कुछ वीडियोस पेड रिएक्शन वाली होती है। जैसे कि मैंने भी 1-2 शॉर्ट वीडियोस में नए गानों के बारे में बताया था, तो वो सारी प्रमोशनल वीडियोस थी। तो भी ऐसे भाई हर कोई प्रमोशंस करता है, खास करके जो इंस्टा पे क्रिएटर्स बैठे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा करते हैं। रील्स वगैरह जो बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स या जो रीलर्स काफ़ी या इन्फ्लुएंसर्स, जो मर्जी बोल लो,
तो वो रील्स वगैरह डालते हैं, उन्हें पीआर एजेंसीज बोलती है, जैसे दिलजीत पाजी जो वार्नर म्यूजिक से साइंड है। तो ऐसे टूर की हाइप बनाई जाती है जिससे टिकट्स वगैरह बिकते हैं, और यार आर्टिस्ट में भी दम ही होना। ਨਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। होना चाहिए ऐसे सिर्फ प्रमोशन से तो गाने नहीं चलते, बहुत बंदों ने करवा रखे हैं, उनकी फ्लॉप भी हो रखे हैं। तो Yes. खुद में आर्टिस्ट में भी दम होना चाहिए, उसके गाना गानों में भी तगड़ा दम ताहीं होना चलूगा। चाहिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ये जो इंडिया टूर वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आर्टिस्ट्स के नंबर। अब जैसे कि 2021 में द टेक ओवर टूर हुआ था एपी ढिल्लों का, इसमें भाई रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सारा तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटी आए थे, तो उनकी ऑडियंस ने फिर इस आर्टिस्ट को डिस्कवर किया होगा। तो ऐसे बहुत फ़ायदेमंद रहता है आर्टिस्ट के लिए, ये जो पीआर एजेंसीज वगैरह करती है, अच्छी बात है ये सारी चीज़ें। और भाई एक और चीज़ की ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर गाना ही ऐसे मीम पेजेस या फिर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोटेड हुआ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। गाना हो। कुछ गाने ऑर्गेनिकली भी चले होते हैं, जैसे कि 295 गाना था, ऑडियंस ने खुद ही इतना प्रमोट कर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ दिया था। और एक्सक्यूजेस गाना भी जो द टेक ओवर टूर हुआ था उसकी वजह से हुआ था, प्रमोशंस वगैरह तो बाद में हुए थे, वो भी थोड़े बहुत। तो अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं मेन चीज़ पे, कि भाई क्या ये पहली बार करण औजला और दिलजीत पाजी ही कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत पहले से चीज़ें होती आ रही है, Yes. खास करके ये जो अपने इंडिया पाकिस्तान है इनमें सबसे ज़्यादा। तो भाई बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है हमारी, कि जो चमकीला जी को जानती हो तुम, 365 दिन में 366 शोज़ कर दिए थे। Fuck. तो ये जो टूर्स वगैरह की हिस्ट्री है कि भाई इतने शोज़ कर दिए, इतने कॉन्सर्ट्स कर दिए, तो पहले ऐसे ही गाने बिकते थे, ऐसे ही आर्टिस्ट चलते थे। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ। 365 ਦਿਨਾਂ 366 ਰਿਕਾर्ड ਹੋਈ दुनिया में सामने। मेन कमाई का सोर्स यही था। अब तो भाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह इतनी चीज़ें आ गई, तो हमारी हिस्ट्री ही यही है, फ्रॉम द डे वन यही चीज़ें होती आ रही है। और अब थोड़े मॉडर्न म्यूजिक की बात करते हैं कि रिसेंटली किसने पुश किया है ये जो लाइव कॉन्सर्ट्स की मार्केट है इन्हें। तो ऑलमोस्ट 4-5 साल पीछे चलते हैं, तो सिद्धू भाई और करण औजला ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया था। Yes. तो जैसे कि दिड़बा कप हुआ था, वहाँ आज तक का सबसे क्राउडेड शो है, सिद्धू भाई ने रिकॉर्ड बना दिया था। वो 4.5 लाख शो के करीब वहाँ पे ऑडियंस आई। Yo. करीब जो दिल्ली जोमा लैंड में जो शो हुआ था, वहाँ पे कहा जाता है कि 1.6 मिलियन की क्राउड थी। उसका यार आर्टिकल्स वगैरह तो बहुत है, बट यार यकीन सा नहीं होता कि यार 1.6 मिलियन बंदे 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 16 ਲੱਖ ਬੰਦਾ बहुत ज़्यादा। 4 लाख पे तो फिर भी यकीन कर लो, बट वो चीज़ें भाई रियल ही होंगी तभी आर्टिकल्स वगैरह में लिख रहे हैं। तो भाई मॉडर्न म्यूजिक में शुरू से सिद्धू भाई का बहुत हाथ है, और Yes. साथ में करण औजला भाई भी है ना, एक साथ ही स्टार्ट किया था। बहुत पहले से दोनों ही कनाडा में शोज लगाते हुए आ रहे हैं। कनाडा की म्यूजिक में वैंकूवर वगैरह, टोरंटो में स्टार्टिंग से पंजाबी सिंगर शो करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद से दिलजीत पाजी ने पिछले 2-3 साल से, खैर वो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं लाइव शोज वगैरह, जब वो स्कूल में थे तब से ही उन्हें शादी वगैरह के कॉन्सर्ट्स देख लो करता लग गया दिलजीत भी, तो लोग की कह दिंदे एकदम ही ग्रो हो गया। करने के मौके मिल रहे हैं। तो ये बहुत जिंदगियां बड़ी बीत बात है कि गया। इतने साल से कोई बंदा रेलेवेंट बना हुआ है। और पिछले 1-2 साल से तो ना भाई उन्होंने ये जो कॉन्सर्ट्स की, लाइव शोज़ की इतनी मार्केट इतनी बड़ी कर दी है। खुद को तो किया ही है, वो तो बनता ही है यार, है ना, बट जो मार्केट है ये कॉन्सर्ट्स की, लाइव शोज़ की, इसे इतना बड़ा कर दिया है कि क्या बोलूँ। और लाइव शोज़ की मार्केट को इतना बड़ा बनाने में एक हाथ आर्टिस्ट्स के अचीवमेंट्स का भी है। जैसे कि जूनोज में सबसे पहला पंजाबी आर्टिस्ट या इंडियन आर्टिस्ट था कोई, जो जूनोज अवार्ड्स होते हैं, जो करण भाई ने जीता था, तो सबसे पहले आर्टिस्ट बने थे एपी ढिल्लों। सबसे पहले उन्होंने परफॉर्म किया था 2023 में, लास्ट ईयर, तुम्हें पता ही होगा। और उसके बाद में फिर अवार्ड भी जीत लिया था करण भाई ने। और उसके बाद में फिर कोचला भी परफॉर्म किया दिलजीत पाजी ने। उसके बाद से तो भाई एकदम आग ही लगी, इतने ज़्यादा फैलने लगे कॉन्सर्ट्स वगैरह, है ना, इतने लाखों में टिकट प्राइजेस होते हैं। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पंजाबी म्यूजिक ये कोई 1-2 साल से बड़ा नहीं हुआ है, बहुत पहले से ये लाइव कॉन्सर्ट्स की ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨੋਸ ਤੇ परफॉर्म ਕੀਤਾ। मार्केट बड़ी ही है, बस अब बिलबोर्ड सोशल तक घर हो मीडिया गया पे वो अपना। चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, लोग गलत वे में ना ले, इसलिए एक बार कंक्लूजन क्या है रिपीट कर देता हूँ कि फ्रॉम द डे वन ये बहुत बड़ी मार्केट है ऑलरेडी। जैसे कि चमकीला ने जो सारा कुछ किया था, है ना, इतने शोज किए थे 1 साल के अंदर, तो तब से ये सारी चीज़ें होते हुए आ रही है। और अब मॉडर्न म्यूजिक की बात करोगे 2017-18 के बाद से तो सिद्धू भाई, करण भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा शोज किए। और उसके बाद में एपी ढिल्लों एंड टीम का जो द टेक ओवर टूर हुआ था 2021 में, तो लाइव शोज वगैरह तो पहले से फेमस थे, लेकिन एक जो स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, स्टेज को किस तरीके से ग्रैंड बनाया जाए, तो उन्होंने वो चीज़ करी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते थे उनके में, अब जैसे भी आए। और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम पे आओगे तो इस यार मेरे सामने सब तो पैसा जो कोई लाइव शो ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ मार्केट को करंटली दिलजीत पाजी और करण औजला ਖੁੱਲੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ।
वो चीज़ भाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मुंबई में भाई 2 और नए शो ऐड होने वाले हैं इंडिया टूर में करण भाई के। में दिल्ली में ऑलरेडी 3 शो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जबकि 2 एक्स्ट्रा ऐड किए थे, फिर भी एक्स्ट्रा वाले भी सोल्ड आउट हो रहे हैं। और अब हम इतनी बातें कर ही रहे हैं तो फ्यूचर का भी बताता हूँ। तो इसके बाद में फिर फ्यूचर में होलोग्राम शोज़ की एक नई वेव लेके आएंगे यस दैट्स सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू भाई, जिससे कि फ्यूचर में पता नहीं कितनी ही चीज़ें हमें खुल के देखने को मिल जाएंगी। तो ये है भाई ये सारी चीज़ें। मैंने एक बार कंक्लूजन फिर से इसलिए बताया है ताकि बीच में जो पीआर वाली बातें बताई थी मैंने, तो भाई वो पीआर एजेंसीज वगैरह होती है, ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट करवाता है ये सब। मैंने सिर्फ बताई है तुम्हें ये चीज़ समझाने के लिए। करण भाई के फैंस फालतू गुस्सा मत होना। तो ये चीज़ है, ये सारे मेरे विचार थे कॉन्सर्ट मार्केट को इतना बड़ा करने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो होलोग्राम तैयार हो जाएगा। Yes, holograms are very important right now. से हमारे सभी के लिए जाएंगे। वर्ल्ड टूर होगा, होलोग्राम वर्ल्ड टूर, फर्स्ट एवर टाइम। एक टू पाक ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਯੋ ਬ్రో ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਗੜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।